ऐसा सभी के साथ होता है। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजाकर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण की ओर चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई ना दे, लेकिन जो होना होता है वह होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण कहड़ रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार कहड़ क्यों रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण कहर रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्ति को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है। सिद्धार्थ ने कहा, ओह, तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं। इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता। मैं भी नहीं बच सकूंगा। जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं इसी तरह दर्द से कहरूंगा। छंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः छंदक से प्रश्न किया, यह कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते रोते क्यों जा रहे हैं? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति मर गया है। यह चारों इसके संबंधी है। ये इसके शव को उठाकर शमशान में ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वे इसके कुटुंब के लोग हैं। शमशान में इस मृत शरीर को जला दिया जाएगा। यह व्यक्ति मर क्यों गया? सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगे, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है? मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुख मंडल चमक रहा था। उसके ओंठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे बड़ा प्रश्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रिया को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उनके मन का सारा कलेश दूर हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली है। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा